दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है हिंदी नीट JRF क्लास। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र की एक श्रृंखला चलती रहेगी जिसमें भारतीय काव्यशास्त्र पर विचार करने के उपरांत हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर विचार करेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो मुख्यतः 25-30 ऐसे आचार्य हैं जिनके विषय में हमें जानकारी रखनी है। क्योंकि हम नेट की तैयारी कर रहे हैं इसलिए हमें वस्तुनिष्ठता पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, और यदि हम काव्यशास्त्र को समझना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है और वह आपके कमेंट के आधार पर ही बनाया जाएगा। यदि आप लोग यह सुनिश्चित कर लें कि आप लोगों को भारतीय काव्यशास्त्र समझना है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, उसी के आधार पर मैं एक नया वीडियो बना सकता हूं। आज नेट को केंद्र में रखकर ही हम भारतीय काव्यशास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो भारतीय काव्यशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जिस आचार्य का आता है वह है भरत मुनि। भरत मुनि सबसे पहले आचार्य माने जाते हैं भारतीय काव्यशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो भारतीय काव्यशास्त्र की अध्ययन श्रृंखला में हम पहले भरत मुनि से शुरुआत करेंगे और उसके बाद जो भी परवर्ती आचार्य हैं उन परवर्ती आचार्यों की विभिन्न बातों पर हम लोग विचार करेंगे। आज हमारा मूल उद्देश्य है भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण आचार्य आते हैं उनके विषय में थोड़ी बहुत जो भी जानकारी है वह हम लोग जान लें। उसके बाद हम काव्य लक्षण पर हम लोगों का ध्यान जाएगा, काव्य हेतु पर हम लोगों का ध्यान जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग काव्य प्रयोजन पर भी ध्यान जाएगा। तो हम लोगों का भी मुख्य काम है कि आज हम लोग विभिन्न आचार्यों के विषय में जितना हो सके आज हम लोग मुख्यतः 3 आचार्यों के विषय में जानेंगे, और इस तरह से लगभग 24-25 आचार्य हैं जिनके विषय में हमें उनसे संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पहले आचार्य हैं भरत मुनि, दूसरे आचार्य हैं भामा और तीसरे आचार्य हैं दंडी। भरत मुनि के विषय में कहा जाता है कि यह संस्कृत के प्रथम आचार्य हैं। इनका आविर्भाव काल बलदेव उपाध्याय ने दूसरी शताब्दी माना है। इन्होंने एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को इन्होंने पंचम वेद कहा है। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि हमारे वैदिक सनातन परंपरा में 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों के उपरांत जब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा तो उन्होंने इसे पंचम वेद की संज्ञा दी। इस नाट्य शास्त्र में लगभग 36 अध्याय हैं, 5000 श्लोक हैं। इन्होंने नाट्य शास्त्र में 10 गुणों की बात की है, यानी इन्होंने 10 गुण माने हैं, 10 दोष माने हैं। यानी यह प्रश्न किया जा सकता है कि भरत मुनि के अनुसार कितने गुण होते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार कुल गुणों की संख्या 10 है, कुल दोषों की संख्या 10 है। ये दोष या गुण की मैं बात कर रहा हूं तो ये दोष है काव्य दोष, यह गुण है काव्य गुण। इन्होंने 4 अलंकारों को माना है, यानी 4 अलंकार के नाम बताए हैं। पहला यमक, दूसरा उपमा, तीसरा रूपक और चौथा अलंकार है दीपक। नाट्यशास्त्र में जो 36 अध्याय हैं उन 36 अध्याय में से 6वां अध्याय और 7वां अध्याय में रस एवं भाव का वर्णन किया गया है। इन्होंने यानी भरत मुनि ने 8 रसों को माना है, यानी इन्होंने 8 रस गिनाए हैं। यदि प्रश्न ये किया जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो हमें कहना होगा 8। इनके अनुसार
काव्य दोष कितने हैं? तो 10। इनके अनुसार काव्य गुण कितने हैं? तो संख्या होगी 10। इसके बाद हमारे दिमाग में जो अगले आचार्य आते हैं उनका नाम है भामा। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका समय, इनका आविर्भाव काल 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध है। जब हम पूर्वार्ध कहते हैं, उत्तरार्ध कहते हैं या मध्य कहते हैं, तो पूर्वार्ध का मतलब हुआ कि जैसे 6ठी शताब्दी है तो 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध, ये 6ठी शताब्दी का मतलब 500 ईस्वी, और 500 ईस्वी का पूर्वार्ध का मतलब हुआ कि 525 के आसपास। जब उत्तरार्ध करेंगे तो 550 के बाद पूर्वार्ध, और मध्य जब करेंगे तो 550। तो ये 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में इनका आविर्भाव काल था। ये कश्मीर के रहने वाले थे। इन्होंने एक महान ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है काव्यालंकार, और इस काव्यालंकार में 6 परिच्छेद हैं। परिच्छेद यानी चैप्टर, 6 चैप्टर जो परिच्छेद में बटे हुए हैं। इन्होंने 3 गुण माने, पहला माधुर्य, दूसरा ओज, तीसरा प्रसाद। गुणों की संख्या इन्होंने भी 10 मानी है। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है भामा ने। ये महत्वपूर्ण बातें भामा से संबंधित हैं। तीसरे जो आचार्य आते हैं उनका नाम है दंडी। इनका आविर्भाव काल 7वीं शती है। ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। प्रश्न किया जा सकता है कि दंडी के किस राजा के सभा पंडित थे? तो दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। ये अलंकार संप्रदाय से ही संबंधित थे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है काव्यादर्श। काव्यादर्श 4 परिच्छेदों में विभाजित है जिसमें 650 श्लोक हैं। वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट करने वाले सर्वप्रथम आचार्य माने जाते हैं। यानी वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति के बीच अंतर को स्पष्ट करने वाले प्रथम आचार्य दंडी थे। ये रीति संप्रदाय का इन्हें मार्गदर्शक भी कहा जाता है। रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक किन्हें कहा जाता है? तो आचार्य दंडी को कहा जाता है। इनसे प्रश्न ये किया जा सकता है कि वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति के बीच के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट करने वाले या पारस्परिक रीति को सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया? तो पारस्परिक अंतर को स्पष्ट करने वाले जो आचार्य थे वह थे दंडी। ये जो 3 महत्वपूर्ण आचार्य हैं, इनके विषय में जितनी बातें हम लोगों ने जानी, इन बातों से संबंधित प्रश्न किए जा सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें ध्यान में रखना होगा कि इनसे संबंधित कौन कौन सी बातें हैं। अब आप लोगों के सामने मैं एक और चीज रखने वाला हूं। जब हम भारतीय काव्यशास्त्र की बात करते हैं तो अक्सर प्रश्न ये का आता है कि निम्नलिखित संस्कृत आचार्यों को काल क्रमानुसार सजाएं। तो जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं उनके आविर्भाव काल के अनुसार उन्हें क्रम से सजाने की चेष्टा मैंने की है। और प्रमुख आचार्य हैं, ये आचार्य लगभग जो भी महत्वपूर्ण आचार्य हैं जिनसे प्रश्न किए जाते हैं उन सारे आचार्यों का मैंने काल क्रमानुसार लिख दिया है। और उसे कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, एक उपाय मैंने दिखलाया है। अगर पसंद आए तो आप लोग वैसे याद कर सकते हैं उस मेरे दिए हुए उपाय से, या आप लोगों के पास कोई और टेक्निक हो या और कोई ट्रिक हो तो उसके अनुसार भी आप लोग याद कर सकते हैं। मैंने एक कहानी बनाई है और ये जो प्रमुख आचार्यों के नाम मैंने दिए हैं या काल क्रमानुसार जो मैंने दिखाया है, ये सारे काल क्रम जो मैंने दिए हैं यहाँ, ये ओमकारनाथ वर्मा की पुस्तक
हिंदी साहित्य का तथ्यपरक इतिहास है। उसी में से मैंने महत्वपूर्ण आचार्यों को लेकर मैंने एक कहानी बनाई है। कुछ आचार्यों को मैंने छोड़ दिया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन आचार्यों को मैंने रख लिया है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि भरत जी ने भामह दंडी जैसे उद्भट विद्वान को, भरत जी ने भामह जैसे, भामह दंडी जैसे ही हम कहते हैं तो हमें दिमाग में ये आना चाहिए कि जैसे कोई भामा बोल दें या भाई समझ लीजिए भामा से, या कोई अर्थ ध्वनित हो रहा हो मामा का, तो भामा से मामा का अर्थ आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को एक अर्थ ग्रहण कर लेना है कि भामा का मतलब कोई रिश्तेदार। तो भरत जी ने भामा दंडी जैसे उद्भट विद्वान को वामन का अवतार बतलाया। फलतः उस रुद्र के अवतार ने आनंद में आकर राजशेखर को अभिनव मार्ग दिखलाया। राजशेखर को अभिनव मार्ग दिखलाया। अभिनव मार्ग मतलब नया मार्ग, अभिनव मार्ग दिखलाया, ताकि वह कुंतक और धनंजय के साथ भोज करने ना जाए। भोज करना, यदि कोई अनुष्ठान होता है तो हमें भोज करने हमें बुलाया जाता है तो हम लोग जाते हैं। तो उन्होंने राजशेखर को अभिनव मार्ग दिखलाया ताकि वह कुंतक और धनंजय के साथ भोज करने न जाए। एक खंड ये है। दूसरा खंड, इधर क्षेमेंद्र ने अपने भाई मम्मट को, क्षेमेंद्र ने क्या किया, अपने भाई मम्मट को महामहिम रुय्यक की कथा सुनाई। महामहिम रुय्यक की कथा सुनाई। कहा कि वो चंद्रमा पर पहुंच गया था, वो चंद्र पर पहुंच गया था, पहुंचकर वहां जय का पताका फहराया। तो यह बात जब उसने कही तो उसके पास में रहने वाले, पड़ोस में रहने वाले विश्वनाथ ने सुन ली। तो विश्वनाथ ने अपने मित्र विद्याधर को साथ ले लिया और वो भानुकुल के राजा अप्पय दीक्षित के यहाँ चला गया। और वहाँ जाकर क्या किया कि जो जगन्नाथ मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कर दिया। कहानी आसान सी है, यदि आप लोग 2-3 बार पढ़ें तो 2 खंडों में बटी हुई यह कहानी है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से तार जुड़ा हुआ है। अब जैसे देखें कि एक है कि भरत जी ने भामा दंडी जैसे उद्भट विद्वान को पहले तो वामन का अवतार बतलाया। तो वामन का अवतार बतलाया तो उस रुद्र के अवतार को आनंद आया। तो उस रुद्र के अवतार ने आनंद में भरकर क्या किया कि राजशेखर को अभिनव मार्ग दिखलाया। क्यों दिखलाया? क्योंकि वह कुंतक और धनंजय के साथ कहाँ न जाए, भोज करने ना जाए। एक कथा ये होगी। उसकी कथा, दूसरी कथा क्या है कि क्षेमेंद्र अपने भाई मम्मट को क्या किया, महामहिम रुय्यक के बारे में एक कथा बतलाई। क्या बतलाई कि रुय्यक जो है वह चंद्र पर पहुंच गया और चंद्र पर पहुंचने के बाद जय का पताका फहराया। और यह बात जैसे ही वह कह रहा था तो पड़ोस में रहने वाले विश्वनाथ ने सुन ली। और विश्वनाथ ने क्या किया कि अपने मित्र विद्याधर को लिया, कहा कि चलो तुम भानुकुल के राजा के पास चलते हैं। भानु माने सूर्य, यानी भानुकुल यानी सूर्यकुल के, सूर्यवंशी यानी भानुकुल के राजा अप्पय दीक्षित के पास चलो। तो अप्पय दीक्षित के पास चला गया और वहां जाकर राजा से कहा कि राजा मैं जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहता हूं। यही कहानी है। अब इस कहानी के आधार पर हम निम्नलिखित आचार्यों को कालक्रमानुसार सजा सकते हैं। जैसे भरत जी से भरत मुनि, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, अंडरलाइन से आप लोग समझ जाएं, और उनका सबका नाम मैंने नीचे दे दिया है। नाम मैं एक बार क्रम से दोहरा लेता हूं। भरत मुनि, भामह, दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, राजशेखर, अभिनव गुप्त, कुंतक, धनंजय, भोजराज, क्षेमेंद्र, मम्मट, महिम भट्ट, रुय्यक, हेमचंद्र, जयदेव, विश्वनाथ, भानुदत्त, अप्पय दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम लोग संस्कृत साहित्य, भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित विभिन्न आचार्यों को कालक्रमानुसार याद कर सकते हैं। यदि यह ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगा तो इसी ट्रिक को आधार बनाएं। यदि कोई दूसरा ट्रिक हो, कोई और दूसरी विधि हो, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग 3 महत्वपूर्ण आचार्यों के विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, और इन 3 आचार्यों के बाद लगभग अभी कम से कम 21 आचार्य ऐसे हैं जिनके विषय में हमें जान लेना महत्वपूर्ण है।
तो इन 21 आचार्यों को भी हम लोग क्रम से इसकी अगली श्रृंखला में धीरे धीरे करके इन आचार्यों के विषय में जान जाएंगे। फिर भारतीय काव्य शास्त्र में जो काव्य लक्षण दिए गए हैं उन काव्य लक्षणों पर हम लोग विचार करेंगे कि किन किन आचार्यों ने कौन कौन से काव्य लक्षण दिए हैं। तो इस तरह से यह श्रृंखला चलती रहेगी और अगली श्रृंखला में हम अगले नए 3 आचार्यों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद और आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। किसी तरह का प्रश्न हो कमेंट करें, मैं उस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।